आज का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री में एक हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है हमारा। क्या टॉपिक है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, जो किसी एटम का क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा, वो इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उस एटम में प्रेजेंट होंगे उनके क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, अगर हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो हम फार्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स, और प्लस में क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सेप्ट फ्रॉम लिगेंड्स। इसको हम और भी बोल सकते हैं क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, देख लेते हैं। EAN इक्वल टू क्या होता है? Z, मतलब Z को हम किससे डिनोट करते हैं? ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, माइनस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है। ठीक है, प्लस 2CN, मतलब ये क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला इफेक्टिव नंबर फाइंड करने का। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, हमें एग्जांपल क्या गिवन है? एक कंपाउंड दिया गया है, EMF ऑफ Fe। हमें क्या करना है कि इसका EMF निकालना है Fe का, इस कंपाउंड से। ठीक है, अब EMF कैसे फाउंड करेंगे? तो देखो, सबसे पहले अगर हम कभी भी अगर ऐसा एग्जांपल देता है तो हम सबसे पहले समझ लेते क्या होता है। इन दिस आयन, इस आयन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ Fe इज +3। तो यहाँ पर जो Fe का ऑक्सीडेशन है वो कितना है? +3 है। ठीक है, हमेशा Fe का ऑक्सीडेशन कैसा होता है? +3। Fe एटम डोनेटेड 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो Fe एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 6 लिगैंड्स। अब देखो यहाँ पर लिगैंड्स कितने हैं? 6। ठीक है, विच डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन्स, जो कितने डोनेट इलेक्ट्रॉन करेंगे? 12। भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर डोनेट इलेक्ट्रॉन कितने करेंगे? 12 करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, टू Fe। अब देखो हम क्या निकालेंगे? इसका EMF निकालेंगे। तो EMF को, सॉरी EMF नहीं, EAN, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? तो Z, मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है टोटल? तो एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, यहां पर एटॉमिक नंबर ले लिया हमने, कितना? 26, माइनस ऑक्सीडेशन 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर हमने लिया है Fe का। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन। देखो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा? तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2, और यहां पर लिगैंड्स कितने थे? 6। ये 6 लिगैंड्स लिखते हैं इंटू 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहां पर 26 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 12, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है Fe का वो कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर Fe का हमें क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो हम Fe की बात करें तो यहाँ पर Fe कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फार्मूला लगा लेते हैं। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? देखो Z
जेड की जगह हम क्या रखेंगे, जेड की जगह रखते हैं हम एटॉमिक नंबर किसका, Fe का कितना हो जाएगा 26 माइनस, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे 2। अब देखो यहाँ पर लिगैंड्स कितने हैं 6 हैं, तो 2 इंटू 6, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 26 माइनस 2 और प्लस कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ 2 घट गया, देखो यहाँ पर कितना बचेगा 26 माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस का ये 2 चला जाएगा तो इसमें बचेगा 10, तो ऐड कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 36, यानी इसमें Fe का जो हमारा क्या हुआ EAN, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Fe का कितना आया यहाँ पर 36। अब इसमें Cr का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर हम Cr का EAN निकालेंगे, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो EAN इक्वल टू, देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर Cr का निकालना और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24, ठीक है, माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन, तो Cr यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3, प्लस लिगैंड कितने हैं 6, 2 इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 24 है, माइनस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 माइनस का कितना, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 9 3 12, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, हाँ 13 के 3 हासिल है 33, तो ये EAN जो आएगा यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Cr का कितना आएगा, ये 33 आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।